ज़्यादातर पेरेंट्स अपनी बेटियों को ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो उनके काम आए ना आए लेकिन दूसरों के काम ज़रूर आएंगी। जैसे कि गोल रोटी बनाना। उस बेटी को समझ में नहीं आता है कि अगर मैं रोटी को पराठे की शेप की तरह बना दूंगी तो उसे खाने में क्या हर्ज होगा, या फिर अगर रोटी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी तो उसमें कौन सी आफत आ जाएगी। टेस्ट तो वही रहेगा ना, बट स्टिल उसे गोल रोटी बनाना सीखनी पड़ती है, क्योंकि जो खाना बनाते हैं, जो खाना खाते हैं ना, वो तो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि रोटी गोल होनी चाहिए, अदरवाइज़ खाने में उनका टेस्ट जो बिगड़ जाएगा, है ना। लेकिन दोस्तों अब समय बदल रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी को अगर गोल रोटी बनाना आएगा या फिर आप उसे सिर्फ यही सिखाएंगे ना तो उसे काम नहीं चलने वाला है। आपको उसे और भी कुछ चीज़ों का ज्ञान देना पड़ेगा, कुछ सिखाने की ज़रूरत है अब आपको, ठीक है। तो डियर पेरेंट्स, अब समय बदल रहा है और जिस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन को अपडेट करते हैं ना, वैसे अपने आप को भी आप अपडेट कीजिए और अपनी बेटियों को सिर्फ गोल रोटियाँ बनाना नहीं, उसे और भी कुछ चीज़ों का ज्ञान दीजिए जो आज के इस युग में एग्जिस्ट करती हैं। ओके, अगर मान लीजिए कि उसे आपने सिर्फ और सिर्फ गोल रोटी बनाना सिखाया, लेकिन उस पर अगर भगवान ना करे ऐसा हो, बट स्टिल अगर कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ वो गोल रोटियां काम आएंगी उसके, या फिर उसे और भी किसी स्किल की काम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो आगे चल के कुछ करना चाहे या फिर ऐसी कोई टाइम ही आ जाए, ऐसा कोई समय ही आ जाए, तो क्या ज़रूरत नहीं है उसे कुछ आना चाहिए, उसके अंदर भी कुछ ऐसी स्किल होनी चाहिए, कुछ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। तो अपडेट कीजिए अपने आप को एंड चलिए मैं बताती हूँ आपको कि आपको क्या क्या उसे सिखाने की ज़रूरत है। ओके, बेटियों को फुटबॉल खेलना सिखाएं। अब लोग सोच रहे होंगे कि बेटियों को फुटबॉल खेलने सिखाएं, मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है, और अगर सिखा भी दिया तो वो कौन सा तीर मार लेगी, कौन सा वो रोनाल्डो को टक्कर दे देगी, है ना। बट बात ये नहीं है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि हम बच्चों को जो भी बचपन से सिखाते हैं ना, उसी का असर उन पर ज़्यादा होता है। तो अगर आप अपने बच्चों को ये सिखाएंगे या फिर अपनी बेटियों को भी ये सिखाएंगी, जैसे हम लड़कों को भेजते हैं ना बाहर जाके खेलो, घर के कामों में क्या घुसे हुए, उसी तरीके से आप बेटियों को भी कहिए कि बेटा अभी तुम्हारी खेलने की उम्र है, तुम बाहर जाके खेलो। जब वो लड़कों के साथ, अपने भाइयों के साथ फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह के गेम्स खेलेगी ना, तो इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसके अंदर और नए नए स्किल्स आएंगे, वो स्ट्रॉन्ग भी बनेगी। तो इसीलिए सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, उन्हें बाहर जाने दें, उन्हें बाहर जाके खेलना सिखाएं। फुटबॉल भी हो सकता है, बैडमिंटन, क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि उन्हें भी बाहर ले जाएं, उन्हें भी खेलना सिखाएं, बताएं उन्हें कि तुम भी इसे कर सकती हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये गेम सिर्फ लड़कों के लिए बने हैं, तुम क्या करोगी, ये सब करने की जगह ना आप उन्हें भी ये सारी शिक्षाएं दें, उन्हें भी खेलने दें, छूट दें, ओके, ताकि उनका आत्मविश्वास भी बढ़े और वो स्ट्रॉन्ग भी हो। नेक्स्ट है, बेटियों को उसकी केयर करना सिखाएं। देखिए, हम बचपन से उसे ये तो सिखाते हैं कि देखो तुम्हारे पापा हैं, पहले उनकी सेवा करो, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ऑफ कोर्स सिखाएं, पर उसे दूसरों की सेवा करने से पहले या फिर दूसरों का ख्याल रखने से पहले ना ये ज़रूर सिखाएं कि तुम खुद का भी पहले ख्याल रखो। अगर तुम स्वस्थ रहोगी, अगर तुम खुद का ख्याल रखोगी, तो उस तरीके से तुम और अच्छे से दूसरों का भी ख्याल रख पाओगे। लेकिन हम करते क्या हैं, हम उसे ये सिखाते हैं कि दूसरों को पहले देखो, दूसरों को ख्याल रखो, खुद के लिए कम पड़ जाए तो ठीक है, पर उन्हें ज़्यादा दे दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है मुझे लगता है। लेकिन बात ये है कि हर बार तुम्हें कम पड़े ये ज़रूरी नहीं है, दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। और जब हम उन्हें ये सिखाते हैं ना कि तुम पहले दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों के बारे में सोचो, तो वो क्या करती हैं, इसी चीज़ों को फॉलो करती हैं और ख़ुद के बारे में भूल ही जाती हैं, और जिसका नतीजा आगे चल के बहुत ख़राब हो जाता है कई बार। तो इसीलिए उनको खुद की केयर करना पहले सिखाएं। दूसरों का केयर तो वो ऑफकोर्स करेंगी, पर खुद का केयर करना ना साथ में वो भूल जाती हैं। तो ये माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बेटियों को सिखाएं कि तुम खुद की भी केयर करो, खुद की भी चिंता करो और खुद के बारे में भी थोड़ा सोचो। ना बोलना सिखाएं। बहुत बार ये होता है कि अपनी बेटियों को सब कुछ सिखाते सिखाते ये भूल ही जाते हैं कि हमें उन्हें ना बोलना भी सिखाना है। चाहे वो शादी का फ़ैसला हो या फिर शादी के बाद माँ बनने का फ़ैसला हो या फिर घर के और कोई फ़ैसले हों, हम तो भूल ही जाते हैं कि उन्हें ना बोलना भी सिखाना होता है। और इस चक्कर में वो हाँ बोलते बोलते खुद की ही कई बार कुर्बानी दे जाती हैं। तो ये बेहतर रहेगा कि पेरेंट्स जान ले आज के कि अपनी बेटियों को ना बोलना भी सिखाना होता है। खुद के लिए लड़ना सिखाएं। जी हाँ, जब आप अपनी बेटी को खुद के लिए लड़ना सिखाएंगे, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएंगे ना, तो फिर उसके लिए आपको चिंता करने की, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरी बेटी का क्या होगा, या फिर अगर फ्यूचर में उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो किस तरीके से हैंडल करेगी। अगर आपने उसे ऑलरेडी सब कुछ सिखाया होगा, अच्छी शिक्षा दी होगी, अपने पैर पर वो खड़ी होगी, उसे सिखाया होगा कि सेविंग किस तरीके से करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, अपने लिए लड़ना कैसे, खुलकर जीना कैसे, तो फिर आपको उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की, इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो उसे खुद के लिए लड़ना ना ज़रूर सिखाएं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये तुम्हारा काम है, तुम टॉलरेट करो, तुम रो लो, सहना तो तुम्हारा ही काम है। इसके बदले ना उसे खुद का लड़ना ज़रूर सिखाएं प्लीज़।
पैसे के साथ आज़ादी से जीना सिखाएं। जी हाँ, आप अपनी बेटी को ये ज़रूर समझाएं कि अगर आप थोड़ा सा अपने करियर पे ध्यान दोगी ना तो आप आत्मनिर्भर बन सकती हो। और अगर एक बार वो आत्मनिर्भर बन जाएगी तो उसे ये भी ज़रूर सिखाएं कि सिर्फ घर का बजट बनाने इतना तक सीमित मत रहो, बल्कि खुद के लिए सेविंग्स कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करने हैं, कौन सा बेस्ट होगा, ये चीज़ें भी उन्हें ज़रूर सिखाएं ताकि उन्हें फ्यूचर में ना पैसों को लेकर कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़े। और जब वो आत्मनिर्भर होंगी तो फिर तो सब कुछ सही है। ओके। और लास्ट पॉइंट ये है कि उसे खुलकर जीना सिखाएं। जी हाँ, सिर्फ बेटों के साथ ऐसा ना करें कि तुम ही जियो तुम घूमो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप उन्हें थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे ना तो बेटियां अपने आप सुधरी हुई हैं, उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उन्हें भी जो सोसाइटी के बाउंड्रीज़ में उन्हें हम बांध के रखते हैं ना, वो थोड़ा सा ढील करें और उन्हें भी खुलकर ज़िंदगी जीना सिखाएं कि तुम भी जी सकती हो बिना सोसाइटी की, बिना सब कुछ की इतनी ज़्यादा परवाह किए। तुम भी जी सकती हो, आखिर तुम भी एक इंसान हो। जब एक स्त्री खुश रहेगी तभी तो आगे सब कुछ अच्छा होगा। ओके, तो उसे भी खुलकर जीना ज़रूर सिखाएं। तो ये थे वो 7 टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हैं ना तो पेरेंट्स के साथ, भाई बहन या फिर जितने भी आपके फ्रेंड हैं सबके साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस। और मैं इसी तरह की और अमेजिंग वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो मेरे मन में था वो मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की कि आज के टाइम पे लड़कियों को ये भी चीज़ें आनी चाहिए। और स्पेशली इन सब में हाथ होता है ना एक पेरेंट्स का। वैसे कहते हैं ना, जब एक लड़की उड़ती है, आगे बढ़ती है, तो हम कहते हैं ना कि उसके पिता कैसे रहे होंगे। नहीं, वैसे ही वो ऊंचाइयों को छूती है, कुछ अच्छा करती है ना, तो भी उसी तरीके से आवाज़ उठती है कि आखिर उसके पिता कैसे रहे होंगे। फर्स्ट उसके पिता जो बहुत ही खुले दिल के इंसान रहे होंगे, उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा रहा होगा, उन्हें अपनी परवरिश पर भरोसा रहा होगा, तभी तो उसे आज़ादी से आगे बढ़ना सिखाया है, निडर होकर सोसाइटी में चलना सिखाया है। तो डेफिनेटली मैं पेरेंट्स से यही आग्रह करूँगी कि आप भी अपनी बेटियों को ये चीज़ें ज़रूर सिखाएं। सिर्फ गोल रोटियों से आज के टाइम पे काम तो नहीं बनने वाला है, तो प्लीज़ ज़रूर सिखाएं। और आई होप दैट्स इट।